मंत्री साहब, इमेज बिल्डिंग नहीं है, इमेज बिल्डिंग नहीं है, इंफॉर्मेशन है जो कि देश के आम आदमी को दी जा रही कि उत्तराखंड में वास्तविक स्थिति क्या है। एग्जैक्ट अमाउंट कितना खर्च है ये तो नहीं पता, लेकिन जो ये आपदा आई थी इतनी बड़ी, इसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन देना देखूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं कितना खर्च हुआ। हमारी इमेज कोई नहीं टच कर सकता, हमारी इमेज कोई नहीं टच कर सकता। मैं वो ब्रेकिंग दिखाने वाला हूं आपसे कुछ ही सेकंड में। मनोज जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, दिस इज शॉकिंग। रुद्रप्रयाग से रघुवीर सिंह, आनंद, चंपावत से, उत्तराखंड से लोग बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, और मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं हमारी इमेज कोई टच नहीं कर सकता है। देखिए, होता क्या, कड़वी बात बोलूं कि जो लोग राजनीति में ऊपर से आते हैं या किसी खास परिवार से आते हैं, उनको लिए जमीन की हकीकत दिखाई नहीं देती है। जो पैराशूट से आए हुए नेता होते हैं, उनको जमीनी हकीकत दिखाई नहीं देगी कि उत्तराखंड में कहां काम हुआ, कहां काम नहीं हुआ। वो सिर्फ दावे करते हैं। उत्तराखंड में अभी भी लोगों के शव निकले, अभी 1 महीना पहले तक, 15 दिन पहले तक लोगों के शव निकल रहे हैं। ये सरकार मरे हुए लोगों तक को नहीं खोज पा रही है, जो वहां मिट्टी में दबे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी इमेज को कोई टच नहीं कर सकता। बल्कि वो जो कह रहे हैं, मैं यहां पर बीच में चाहूंगा दिखाया जाए उसको। जी बताइए सर। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं मनोज जी, मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि इनको ये भी नहीं पता है, कि आखिर क्या कहा जा रहा है वहां पर। इनको ये भी नहीं पता है कि लोग क्या कह रहे हैं वहां पर। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी करना किसी व्यक्ति के बारे में नहीं चाहता हूं, लेकिन उत्तराखंड की जनता भी जानती है और दिल्ली में कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, दूसरे लोग भी जानते हैं कि विजय बहुगुणा जी किस तरह मुख्यमंत्री बने हैं, वो जनता से कितने जुड़े रहे हैं, ये भी सब जानते हैं। इसलिए शायद वो ये दावा कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री कैसे बना जाता है। जनता वोट देती किसी के लिए है, मुख्यमंत्री और पीएम इस देश में कोई और बनाता है। आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, मैं इससे पहले आपकी बात पर आने से पहले अपने साथ एक कॉलर को लूंगा, और सीधे आपकी स्क्रीन पर मेरे साथ, मेरे ठीक बगल में दिखाई जाए वो ब्रेकिंग न्यूज जो अभी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, उत्तराखंड में कुछ काम नहीं हुआ है, सीएम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल। रुद्रप्रयाग से रघुवीर सिंह का सीएम से सवाल है। रुद्रप्रयाग से रघुवीर सिंह, चंपावत से आनंद का सीएम से सवाल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि उन्होंने ये कहा है, मैं चाहूंगा इसको करेक्ट किया जाए, उन्होंने कहा कि 2014 में हम बता देंगे हमें क्या करना है। उत्तराखंड में कोई काम नहीं हुआ है, 2014 में हम बता देंगे। और रुद्रप्रयाग से रघुवीर सिंह का सीएम से डायरेक्टली ये सवाल है, रुद्रप्रयाग से उन्होंने कहा है, और आनंद जो है चंपावत से उन्होंने कहा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इसको स्क्रीन पर रखा जाए, और मैं सीधे चलता हूं विप्लव के पास। विप्लव, ये जो चीजें सामने आ रही हैं, ये बहुत शॉकिंग है। आरटीआई में क्या निकला, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, निश्चित रूप से आरटीआई ने जो खुलासा किया है, वो सीधे तौर पर खुलासा ये है कि कैसे उत्तराखंड में जिस तरह का आपदा आई, और उसके बाद हजारों, कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार को हजारों करोड़ों रुपया अलग अलग जगह से मिले, उसके दोबारा से उत्तराखंड को बसाने के लिए जहां जहां रुद्रप्रयाग की बात करें, केदारनाथ की बात करें, जहां जहां तबाही आई थी, उन्हें दोबारा से बनाने के लिए। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के साथ ही एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया, टेलीविजन चैनल्स में दिया गया, प्रिंट में दिया गया, जिस पर 22 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार को आया। उत्तराखंड सरकार हालांकि ये दावा कर रही है कि उत्तराखंड के कोष से, या आपदा कोष से नहीं है, लेकिन निशान जी, सीधे तौर पर यह समझने वाली बात है कि 22 करोड़ रुपया जैसी एक बड़ी भारी रकम कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर में खर्च हो सकती थी, जो कि नहीं की गई है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है, हो सकता है उन्हें बहुत सी बातें नहीं पता है, उन्हें यह भी नहीं हकीकत पता है कि उत्तराखंड के लोग आखिर क्या सोच रहे हैं। वो जब आप सीधे कॉलर ले रहे हैं तब वो हकीकत बता रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को यह जानना और यह समझना होगा कि आखिर असल में उत्तराखंड की रीढ़ क्या है, असली उत्तराखंड का दर्द क्या है। एब्सोल्युटली। यूपी हमीरपुर से हमारे साथ एक और